हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल के स्थान पाने की इस प्रतिस्पर्धा में है। पहले व दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 तथा 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल ने प्रारंभ किया है या किया था या किया गया था। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें संबंधित सूत्रों को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम एक बेज प्रमेय का सूत्र लिखेंगे जिसका उपयोग यहाँ किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं बेज प्रमेय। ये प्रतिलोम प्रायिकता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेज प्रमेय का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। हम इसको ये लिख सकते हैं, ये बनेगा E1 बटा ए, E1 बटा ए की प्रायिकता बराबर होता है E1 की प्रायिकता गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता और बटा बटा फिर से होगा E1 की प्रायिकता गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता, उसके बाद प्लस E2 की प्रायिकता और गुणा ए बटा E2 की प्रायिकता, ए बटा E2 की प्रायिकता। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम प्रश्न को मान लेते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि दो दल हैं, एक दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 है और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 है। तो मैं मान लेता हूं, माना माना दल ए का जीतना, यहां पर लिख देते हैं हम दल ए का जीतना घटना घटना ए है। उसके बाद दल ए की जगह E1 मान लो बच्चों, है ना, यहाँ पर E1 ही ठीक रहेगा। E1 E2 मान के हम इसको प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इसको हमने मान लिया E1, और दल बी का जीतना जीतना घटना घटना E2 है। उसके बाद नया उत्पाद प्रारंभ होना, नया उत्पाद प्रारंभ होना प्रारंभ होना घटना घटना ई है। बच्चों यहाँ पर ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये यहाँ पर दिया गया दल, इसलिए हम इसको ई मान लेंगे, ई है। तो अब यहाँ पर हम बेज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम प्रायिकता लिखेंगे E1 की। तो E1 अर्थात पहले दल के जीतने की संभावना कितनी है? 0.6। तो E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.6, और E2 की प्रायिकता हो जाएगी 0.4। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, E1 की प्रायिकता ये हो जाएगी 0.6। उसके बाद E2 की प्रायिकता ये हो जाएगी 0.4। उसके बाद अब लिखेंगे हम E बटा E1, ई और बटा E1। ई बटा E1 को कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? कि पहला दल जीता है और उसने नया उत्पाद आरंभ करवाया है। तो ये किसके बराबर है? हमें प्रश्न में दिया गया है 0.7 के। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम ई बटा E2। ई बटा E2 को हिंदी में कैसे पढ़ोगे? इसका अर्थ होता है कि दूसरा दल जीता है और उसके बाद नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है। तो इसकी संभावना कितनी दी हुई है हमें? इसकी संभावना दी हुई है 0.3। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हमें क्या निकालना है? E2 के संगत हमें प्रायिकता निकालना है, इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह बनेगा हमारे पास सूत्र P, और ये हो जाएगा E2, और बटे में कितना आ जाएगा E। इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप? इसको हिंदी में पढ़ोगे कि नया उत्पाद प्रारंभ हो चुका है
और दल कौन सा जीता है? दूसरा दल जीता है, अर्थात नया उत्पाद किसने प्रारंभ करवाया है? दूसरे दल ने प्रारंभ करवाया है। हम चाहें तो इसको इस प्रकार से हिंदी में लिख सकते हैं, पी ऑफ, ये हो जाएगा नया उत्पाद, नया उत्पाद, उत्पाद दूसरे दल ने, दूसरे दल ने, दल ने प्रारंभ किया, दूसरे दल ने प्रारंभ किया, ऐसे लिख सकते हो। तो सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। अब हम इसके संगत जो सूत्र है उसको लिख लेते हैं। सूत्र में अब E2 बटा ए, तो यहां पर आएगा E2 की प्रायिकता, उसके बाद गुणा P ऑफ आ जाएगा E बटा E2, उसके बाद फिर लिखेंगे बटे में, बटे में आएगा E1 की प्रायिकता गुणा E बटा E1 की प्रायिकता, उसके बाद प्लस E2 की प्रायिकता गुणा E बटा E2 की प्रायिकता। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमें मान रखना है E2 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? E2 की प्रायिकता है 0.4, तो यहाँ लिख देते हैं 0.4 गुणा E बटा E2 की प्रायिकता कितनी है? यह 0.3 है, और बटा E1 की प्रायिकता कितनी है? देखिए E1 की प्रायिकता है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 गुणा में आ जाएगा 0.7, यहाँ लिख दिया हमने 0.7, उसके बाद प्लस फिर से आ जाएगा 0.4 गुणा 0, ये हो जाएगा 3, इसको लिख दिया हमने 0.3। इसको और आगे हल कर सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, 4 का पड़ा 3 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 0.12, और बटा यहाँ पर देखिए तो 7 का बड़ा 6 बार बोलोगे आप, तो यहाँ से हम किसको कर लेते हैं, 7 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 42, ठीक है, और 4 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 12, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 0.54। अब हम इसको शून्य, देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, उसके बाद हम चाहें तो इसको काट सकते हैं 6 के पहाड़े से, 6 के पहाड़े से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा 9 बार, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।